इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कोरोना वायरस के मेड इन चाइना होने को लेकर चीन की हरकतें बढ़ा रही हैं शक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने चीनी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर करीब 1 महीने तक कोरोना वायरस कहां से आया के संबंध में जो जांच की थी, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि लैब में इसके बने होने की आशंका बहुत ही कम है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में यह आखिरी निष्कर्ष नहीं है। इसमें अभी और ज़्यादा शोध की जरूरत है। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से कहा है कि वे अगले 90 दिनों के अंदर यह पता लगाएं कि कोरोना वायरस कहां से फैला। यही नहीं, 25 मई 2021 को अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बसेरा ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा कि कोरोना वायरस कहां से फैला, इसकी जांच का दूसरा चरण बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। गौरतलब है कि हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोरोना वायरस के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट को अमेरिका के एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तब शक के दायरे में ला खड़ा किया जब उसने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से इस बात का खुलासा किया कि दिसंबर 2019 के पहले नवंबर 2019 में ही वुहान वायरोलॉजी लैब से 3 सदस्यों को कोविड जैसे लक्षणों से ग्रस्त पाया गया था। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, मगर चीन ने इस जानकारी को पूरी दुनिया से ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के उस जांच दल से भी छिपाया जो फरवरी मार्च 2021 में कोरोना वायरस की पैदाइश के अध्ययन के लिए वुहान में थे। कोरोना वायरस जितना रहस्यमयी वायरस है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी उसकी उत्पत्ति कथा बन गई है। जबकि हाल के दशकों में दुनिया में कोरोना वायरस जैसी भयानक उलट पलट कर देने वाली त्रासदी नहीं देखी। कोरोना ने दुनिया को हिला रखा है। अब तक इसके कारण पूरी दुनिया में करीब 36 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 17 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। जबकि आज भी हर दिन करीब 8 से 10 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यह त्रासदी सिर्फ इंसानों की जान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी इसने तहस नहस कर दिया है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। दुनिया के हर कोने से पढ़ाई लिखाई ठप है, रोजगार के लाले पड़ गए हैं और भूखमरी व गरीबी का साया फैलता ही जा रहा है। इतनी भयानक त्रासदी का कारण होने के बावजूद दुनिया ठीक ठीक यह नहीं जानती कि कोरोना क्या है, कहां से आया, क्या यह प्रयोगशाला में साजिशन बनाया गया या कुदरत में बना। इसके बारे में रहस्य बने होने का बड़ा कारण चीन ही है, क्योंकि वह कोरोना वायरस की पैदाइश जानने वाली टीम को सहयोग नहीं कर रहा। चीन भले कहे कि उसकी आक्रामकता का कारण उस पर उठने वाले आरोपों की उंगलियां हैं, लेकिन अगर चीन का वाकई इरादा अगर चीन का वाकई इससे कुछ लेना देना नहीं है तो वह खुद क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे लगे कि वह कुछ छुपा रहा है या छुपाने की कोशिश कर रहा है।
कोरोना के चीनी लैब में पैदा होने को लेकर अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए आरोपों में भले ठोस दम न दिख रहा हो, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि चीन कोरोना की पैदाइश को लेकर की जा रही जांच पड़ताल में सहयोग नहीं कर रहा। वह इस पर ऐसी पारदर्शिता नहीं दिखा रहा जैसी पारदर्शिता दिखाने की जरूरत है। इससे भी बड़ी बात यह है कि चीन की हरकतें कहीं न कहीं शक पैदा करती हैं। इसे दो बातों से समझा जा सकता है। मई 2021 में चीन में इस कदर पर्यटकों का हुजूम उमड़ा जिसे दुनिया देखकर दंग रह गई। मालूम हो कि मई के शुरुआत में चीन में 5 दिनों की राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं। इस बार इन छुट्टियों में चीन के करीब 23 करोड़ लोगों ने अपने घरों से पर्यटन के लिए बाहर निकले। यह संख्या जहां पिछले साल के मुकाबले 120% से भी ज़्यादा थी, वहीं साल 2018 और 2019 के मुकाबले भी 5 से 6% ज़्यादा थी। सवाल है, जब पूरी दुनिया में लोग कोरोना की दहशत से घरों में कैद हैं, तो आखिर चीनियों के मनोविज्ञान में इस किस्म की बेफिक्री क्यों है? चीन के वुहान शहर में जिस तरह छुट्टियां मनाने के पर्यटकों का हुजूम उमड़ा, उसे देखकर लगता है मानो चीनियों को पता हो कि उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े पैमाने पर चीनी लोग इस दौरान मास्क भी नहीं लगा रखा था। रेस्टोरेंट खचाखच भरे हुए थे, होटलों में पैर रखने की जगह तक नहीं थी और फ्लाइटें लगातार 100% भरकर उड़ रही थी। चीनियों की यह बेफिक्री अपने आप में कोई राज तो नहीं छिपाए। हालांकि भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का यह आरोप राजनीतिक लगता है, जिसमें वह कहते हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर चीन की गहरी साजिश थी। लेकिन यह तो सोचा ही जा सकता है कि जब भारत कोरोना के चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिरा हुआ है, ठीक उन्हीं दिनों भारत में कोरोना की दूसरी लहर का आतंक मचा हुआ है, जबकि भारत के पड़ोसी देश अगर पूरी तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक इससे मुक्त हैं। पाकिस्तान में तो भारत से कई गुना ज़्यादा लापरवाही उनके रोज़मर्रा के टीवी चैनलों में दिखने वाली वीडियो फुटेज से ही पता चलती है। बांग्लादेश और नेपाल, भूटान में भी वही सब हालात हैं, लेकिन कहीं पर भी कोरोना का आतंक नहीं है। भूटान में जरूर थोड़ा बहुत जीवन में अनुशासन है और बेहतर पर्यावरण भी, लेकिन इन किसी भी देश में भारत के मुकाबले कोरोना के मामले संख्या में ही नहीं, अनुपात के मामले में भी 1/10 से ज़्यादा नहीं है। इसलिए लगता है कहीं ना कहीं भारत के साथ कुछ षड्यंत्रपूर्ण त्रासदी तो जरूर है। लेकिन लौटते हैं कोरोना वायरस की पैदाइश को लेकर, चीन पर होने की शक को लेकर। निःसंदेह चीन की जगह कोई दूसरा देश भी होता तो वह बार बार अपने पर लगाए गए आरोपों से चिड़चिड़ाया होता, परेशान होता। लेकिन चीन जिस तरह की आक्रामक हरकतें कर रहा है, वो हरकतें शक पैदा कर रही हैं कि चीन अगर चोर नहीं है तो फिर चोर की जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। मसलन फरवरी-मार्च 2021 में चीन में रहे वैज्ञानिकों की उस जांच दल को चीन ने पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग नहीं किया, जो जांच दल कोरोना वायरस के पैदाइश का पता लगा रहा था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए, लेकिन उसने इस फाइनल रिपोर्ट में बार बार इस बात को मेंशन किया है कि अभी और व्यापक जांच की जरूरत है। चीन की यह हरकत भी शक पैदा करती है कि जब कोरोना वायरस की पैदाइश को लेकर उस पर कोई उंगली उठाता है तो वह उल्टे उसे ही इसके लिए दोषी ठहराने की कोशिश करने लगता है। मसलन जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने WHO की जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताया और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से 90 दिनों में इसकी सही जांच करने के लिए कहा, तो चीन बौखलाकर अमेरिका पर ही कोविड-19 के पैदा करने का आरोप लगाने लगा। ऐसा नहीं है कि चीन को यह हक नहीं है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि चीन गलत ही कह रहा है। लेकिन आरोप के बदले में जब आरोप के रूप में इस तरह की हरकतें होती हैं तो लगता है जैसे चीन चिढ़ रहा है और चिढ़कर आक्रामक हो रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में अमेरिका का भी रवैया संदेह से भरा है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते समय कहा था
कि अगले 1 महीने में हमें कोरोना वायरस की पैदाइश का सारा सच मिल जाएगा। फिर इसमें कुछ दिन बढ़ा दिए गए और अब देखा जाए तो अमेरिका दो बातें कह रहा है। एक तो यह बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास फंड नहीं है, यानी उसके पास फंड की कमी है, इसलिए सुचारू रूप से जांच नहीं हो पा रही। दूसरी अमेरिका की हरकत यह है कि वह खुद इस जांच से पल्ला झाड़ना चाहता है। वह WHO के सिर पर ही सारी सिरदर्दी लादना चाहता है। बहरहाल भारत पहली बार इस आरोप के मैदान में उतरा है। भारतीय प्रवक्ता ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की पैदाइश को लेकर व्यापक, पारदर्शी और ठोस तथ्यों सहित जांच होनी चाहिए। चीन हमारी इस मांग से सीधे सीधे तो आपा नहीं खोया, लेकिन वही हरकतें सरकारी इशारे पर चीनी लोग करने पर उतारू हो गए हैं। जो हरकतें कुछ दिन पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की थी, जिसमें अंतरिक्ष में अपने रॉकेट की उड़ान से जहां वह खुद को गर्वित दिखा रहा था, वहीं भारत में जलती चिताओं की तस्वीरों से हमारा मजाक उड़ा रहा था। हालांकि मजाक चीन का उड़ गया, क्योंकि उसका रॉकेट कुछ मिनटों की उड़ान के बाद ही अंतरिक्ष का रास्ता भटक गया और धड़ाम से समुद्र में आ गिरा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।